अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू लजीज़ा पकवान। आज मैं मज़ेदार दही भल्ले बनाने का तरीका बता रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये मैंने जो है बल्लियाँ जो है ये मैंने तकरीबन 2 प्यालियाँ जो है वो भिगो के रखी थी। ये 3 से 4 घंटे मैंने कोसे पानी में थोड़ा सा नीम गर्म पानी में भिगो के रखी थी। इससे जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो बल्लियाँ बनती हैं। सादे पानी में भिगोने से थोड़ी थोड़ी जो है ना वो सख्त रह जाती है। ये मैंने आलू जो है वो 2 दरमियाने साइज़ के बॉयल किए थे और उनको मैंने इस शेप में काटा है। आप बारीक या मोटा जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काट सकते हैं। ये मैंने सलाद लिया है। सलाद में मैंने चुकंदर, प्याज और बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। आप जैसे भी सलाद को पसंद करते हैं वैसे ले सकते हैं। ये मेरे पास जो है ये आधा किलो दही है और ये मीठी चटनी है। ये मीठी चटनी की भी रेसिपी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। वो मेरे पास ग्रीन जो है वो चटनी है, उसमें मैंने थोड़ा सा दही डाल के इसको मिक्स किया हुआ है। इसकी ग्रीन चटनी की भी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी बल्लियों वाली। ये चाट मसाला है, तैयारी करते हैं। ये मेरे पास दूध है, दूध को भी मैंने थोड़ा इस्तेमाल करना है। और ये मेरे पास चीनी है, चीनी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने दही को तैयार करना है। दही में हमने थोड़ा सा जो है वो दूध डाला है। इसमें तकरीबन ये 3 चम्मच जो है वो दूध के हमने इसके अंदर डाले हैं। और इसमें हमने जो है वो ये 1 टीस्पून जो है हमने इसमें शुगर ऐड की है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप क्रीम डालना चाहते हैं तो वो भी इसके साथ डाल लें, उसका भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये जो क्रीम नहीं डालते या मौजूद ना घर में हो तो ये दूध और थोड़ी सी चीनी डाल के मिक्स करेंगे तो ये क्रीम का ही फ्लेवर देगी। इससे जो है वो बल्लों में बहुत मज़े का जो है वो टेस्ट बढ़ता है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं। अगर क्रीम डालनी है तो वो भी आपकी मर्ज़ी। अगर क्रीम घर में नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो ये दूध और चीनी का इस्तेमाल करके इसको दही में अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि चीनी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये मैंने बाउल लिया है, बाउल में हमने बल्लियाँ जो है वो डालनी है। ये बल्लियाँ जो है ये तकरीबन हमारी पाव के करीब है और ये तकरीबन आध पाव जो है वो तकरीबन हमारे आलू है। इनको हमने इसके अंदर डाला। डालने के बाद हम इन आलू और बल्लियों को मिक्स करेंगे। अगर आप आलू ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लें, लेकिन मैंने जो है वो 1-2 हिस्से जो है बल्लियों के हैं और 1 हिस्से जो है वो आलू का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें जो है दही वो डाल रही हूँ। दही आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम से ज़्यादा डाल सकते हैं। ये इतना दही होना चाहिए कि जो बल्लियाँ जो है वो इसमें डिप हो जाएं। बहुत ज़्यादा भी जो है वो भी नहीं अच्छा लगता या कोई पसंद नहीं करते। मैं दरमियाना दही जो है वो पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने नॉर्मल जो है वो डाला है, ना ज़्यादा और ना कम। रहमानिर्रहीम। अब मैं ये प्लेट में डालने लगी हूँ बल्लियाँ और इसको हमने किस तरह सर्व करना है। ये बल्लियों के मैंने सलाद डाला है। सलाद आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से है। उसके बाद मैंने जो है एक साइड पे जो इसके ये रेड चटनी ये मैंने
बनाई है, इसका भी मैं जो है वो आपको जल्दी इसकी रेसिपी बताऊंगी। और ये मेरे पास ग्रीन चटनी है, इसकी भी रेसिपी मैं आपको जल्द बताऊंगी। अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने हस्बे जायका जो है इसमें डाला। ये मेरे मज़ेदार से दही भल्ले जो है वो तैयार हो गए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसे बने हैं। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और कमेंट करें कि कैसे बने हैं। अल्लाह हाफिज़।